हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित कुमार शर्मा। आज की हम भी इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ट्रैवर्सिंग करके दिखाया था कि हम किस प्रकार से ट्रैवर्सिंग करते हैं और लिंक लिस्ट में, तो आज हम नेक्स्ट उसी की वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक जो हम कर चुके हैं वो इंसर्शन के 3 पॉइंट कर चुके हैं और एक ट्रैवर्सिंग में कर चुके हैं। तो ट्रैवर्सिंग हो चुका है हमारा, ट्रैवर्सिंग हो चुका है और इंसर्शन में हम 3 पॉइंट को कर चुके हैं। तो इंसर्शन के जो 3 पॉइंट थे वो एट फर्स्ट, ये हमें फर्स्ट नोड में ऐड करना है, और दूसरा एट लास्ट, लास्ट में हमको एंट्री करनी है, और थर्ड पॉइंट हमारा जो था एट स्पेसिफाई स्पेसिफिकेशन लोकेशन। स्पेसिफिकेशन यानी कि स्पेसिफाई हम करते थे कि इस डेटा के बाद हमें ऐड करना है, इसके पहले ऐड करना है। तो हमारे पास जो 4 पॉइंट थे तो उनमें से हमने ऐड स्पेसिफिकेशन को भी डिस्कस कर दिया, जिसके 2 पार्ट बनते हैं, और फर्स्ट और लास्ट और ट्रैवर्सिंग। तो अभी हमारा जो थर्ड पॉइंट बनता है डिलीट। डिलीट, तो डिलीट के भी हमारे इसी प्रकार से 3 पार्ट बनेंगे, ए और बी और सी। तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो हमारा सबसे पहला है एट फर्स्ट। तो हम उसमें कैसे नोड को क्रिएट कर रहे थे, तो हमने नोड को वहाँ पे जो क्रिएट करने का था, तो हम यानी कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किए थे स्ट्रक्ट नोड। तो नोड में हमने जब डिक्लेरेशन किया था तो हमने यहाँ पे हमने 2 चीज़ें ली थी, इंट डेटा। ये डिक्लेरेशन इसलिए बार बार हम आप लोगों को बताते हैं जिससे क्या हो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो जाएं और अच्छे से समझ सको कि हम इन चीज़ों के बिना नहीं चल सकते हैं। अगर हमने डायरेक्ट फंक्शन को समझा दिया तो प्रोग्राम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोग्राम को समझना बड़ी बात होती है। कि यह प्रोग्राम तो हर एक कोई लिख सकता है, कोडिंग तो किसी को भी हम अपना बता दें कि इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ों को करना है, प्रोग्राम तो कोई भी लिख देगा। यानी कि हम कोड उसको बता दिए कि भाई ये फंक्शन इस तरीके से वर्क करेगा और इस तरीके से ये है, तो वो कोई भी लिख देगा। पर अगर हम प्रोग्राम को समझ लें तो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने वाले हैं उस चीज़ को समझ लें। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड एक डिफाइन किया जिसमें हमने इंट और ये कर दिया, और सी लैंग्वेज है तो इस तरीके से। तो हम एक यहाँ पे एक स्टार्ट या हेड, अलग अलग तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियो या डिफरेंट डिफरेंट बुक में देखते हैं, तो कहीं कहीं आपको हेड मिल जाएगा और कहीं कहीं हम स्टार्ट का यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट का यूज करते हैं। तो स्टार्ट हमारा क्या है कि वो हेड है, यानी कि पहला वाला नोड जो है उसका है। तो हम एक यहाँ पे लिंक लिस्ट को तैयार कर रहे हैं और उस लिंक लिस्ट में हम डेटा कुछ यूँ रख दे रहे हैं, सपोज दैट यूँ था। ठीक है, लास्ट नोड इसका अभी सर्कुलर तो है नहीं तो ये नल रहेगा। तो हमने इतना चीज़ों को रखा, और हमने एक को वहाँ पे मेथड बनाया था कि हमारे पास जो ये स्ट्रक्ट नोड है तो हम इसको क्रिएट यानी कि मेमोरी कैसे एलोकेट करवाते थे। तो हमने वहाँ पे देखा था स्ट्रक्ट नोड, और हम एक यहाँ पे क्रिएट नोड नाम से बना दे रहे हैं फंक्शन, और ये फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ और डिक्लेयर की थी कि जैसे कि सपोज दैट स्ट्रक्ट नोड, जब हम ये उठा रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं और प्लस पी नाम दे दे रहे हैं। अब हमारा ये क्या है कि इसकी कॉपी एक हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, पर वो कैसे, मेमोरी में विद एलोकेशन के। तो पी इजकस टू मैलॉक फंक्शन। तो हम जो हेडर फाइल यूज करने वाले हैं सी लैंग्वेज में वो एलॉक डॉट एच के नाम से करने वाले हैं, यानी कि मेमोरी एलोकेशन। और फिर हम यहाँ पे साइज ऑफ एक ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं जिससे हमें जितनी मेमोरी एलोकेट करनी है उसका साइज पता चल जाए, क्योंकि ये हम खुद ब खुद ड्राइव कर रहे हैं डेटा टाइप को, तो ये हमारे लिए है। तो इसके पर्पज़ से तो हम यहाँ पे अब ये चीज़ को दिखा दिए, और कितनी मेमोरी किसके लिए, किसका साइज ऑफ होना चाहिए। तो स्ट्रक्ट जो नोड है हमारा उसका साइज होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग। तो यानी कि जो हम यहाँ पे साइज लेने वाले हैं, जितना हमने यहाँ पे डेटा यूज किया है उसके अकॉर्डिंग हमें मेमोरी में एलोकेट हो जाए। तो पी, अब हमने स्ट्रक्ट नोड यहाँ पे दिया है रिटर्न टाइप, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे पी को। तो इतनी बात हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे
इतना देख लिए। अब हम क्या करते हैं कि अब हम सीधा सीधा एक फंक्शन लिखते हैं कि void और at first डिलीट करना है ना, तो del यहाँ पे डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेम्परेली हमें नोड बना लेना चाहिए। तो हम एक यहाँ पे टेम्परेली नोड बना ले रहे हैं और टेम्परेली नोड में हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट को डाल दे रहे हैं। ये हमारे लिए क्यों किया, इसको हम समझेंगे अभी। अब हम क्या करते हैं कि हम सपोज दैट कि हमारे पास ये है नहीं और हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए। तो हम सबसे पहले एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ जो हमने स्टार्ट लिया था इक्वल्स टू नल, नल है तो हमें ये कि ये मैसेज दे दे। हम शॉर्ट में लिख सकते थे pf printf लिखे हैं, लिस्ट इज एम्प्टी। अब हमने ये बात बोली कि जब हमें ये चीज़ मिले तो वो लिख कर दे दे कि लिस्ट तुम्हारी जो है वो एम्प्टी है। अगर ऐसा नहीं है तब हमें डिलीट करना है। तो अब हम इसके लिए क्या बोलने वाले हैं, स्टार्ट जो है, स्टार्ट को हम किस में, तो स्टार्ट का नेक्स्ट जो है उसमें हम क्या डाल दें, स्टार्ट डाल दें। स्टार्ट के नेक्स्ट में हमने स्टार्ट को डाल दिया। अब भाई स्टार्ट के नेक्स्ट में हमने स्टार्ट को डाल दिया तो इसका मतलब है हमारा कनेक्शन लूज हो गया। जब हम स्टार्ट की बात करते हैं तो सपोज दैट कि हम इसको यहाँ से इंडिकेट कर रहे हैं, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट के नेक्स्ट, यानी कि इसका जो नेक्स्ट है उसको, उसमें हम इसको डालने की बात कर रहे हैं। यानी कि ये वाला वेरिएबल हमने डिफरेंट वे में इसको शिफ्ट किया है कि स्टार्ट के नेक्स्ट में हमने स्टार्ट को डाला, तो इधर हम इस बात की बात कर रहे हैं, यानी कि हम चेंज कर रहे हैं रूटीन को। और फिर हम क्या बोल रहे हैं कि फ्री कर दो। तो हमें फ्री किसको करना है, फ्री हमें इस वाले डेटा को हटाना था, तो जिसकी हमने एक कॉपी टेम्प में रखी है। तो अब हम टेम्प को हटा दें। टेम्प को जब हम हटा देंगे, अभी हमने इसको रिमूव कर दिया, यानी कि हमने मेमोरी एलोकेट कर दी, या फिर हम इसको अनएलॉक करके होता है शायद फंक्शन, हाँ अनएलॉक करके भी इसको यूज कर सकते थे। दो फंक्शन होते हैं, एक फ्री एक अनअलॉक। बट हमें क्या करना है कि इस डेटा को हमें प्रिंटफ भी करवाना है, यानी कि जब हमने ये हटाएं तो हम बताएं भी यूजर को कि हमने कौन से डेटा को हटाया। तो उसके लिए हम इस तरीके से बोल भी सकते हैं कि टेम्प का डेटा प्रिंट कर दो। तो हमारे पास जो मेन पर्पज था कि हमने सबसे पहले डेटा को प्रिंट करवाया फिर करवाएंगे। अगर फ्री करवा देंगे तो मेमोरी से वो हट चुका है तो हमारे पास कोई डेटा नहीं बचेगा। तो हम उसके लिए उससे पहले हमें उस टेम्प को हटाना भी है। टेम्प के अंदर डेटा को डाला, इसका काम ख़त्म हुआ। स्टार्ट के नेक्स्ट में हमने स्टार्ट को डाल दिया, यानी कि इस वाले से इसको हमने इसमें डाल दिया। तो अब इस पॉइंट को हमने एलोकेट कर लिया, तो हम यहाँ से और फिर उसको फ्री करवाएंगे। यानी कि जब हमने यूज़र को मैसेज दे दिया कि तुम्हारा भैया डेटा हम हटाने वाले हैं ये वाला, तो हम यहाँ पे मैसेज में लिख सकते थे डिलीटेड डेटा इज़, और फिर हम फ्री टेम्प को यहाँ पे डाल देते और हमने एल्स को क्लोज किया और फंक्शन को क्लोज कर दिया, यानी कि फंक्शन को क्लोज कर दिया। तो हमारा ये फुली कंप्लीटेड हो चुका है कि हमने एक नोड को कैसे डिलीट करना था तो कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो सेक्शंस में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा वो हमारा होगा एट लास्ट। अब लास्ट को डिलीट करेंगे, फिर एक स्पेसिफिक लोकेशन के आफ्टर को डिलीट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।